बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। सबसे बड़ा अपडेट आज आपने जो सहरी की है उसके बाद की जो बड़ी खबर है आज की तारीख में। हजरात, मैं बोलता रहा, चीखता रहा, आपको बताने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर भी मुसलमान जोलानी को सपोर्ट करता रहा कि जोलानी बहुत बढ़िया है, जोलानी बहुत बढ़िया है, जोलानी बहुत बढ़िया है। लीजिए दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने। मोमिनीन रोज़ेदारों, ये तस्वीर आपके सामने है, ये डिटेल्ड रिपोर्ट है, सबूत यही है और ये अब हर जगह आपको 2 दिन बाद खबर कंफर्म मिल जाएगी। हजरात, ये जो एरिया आप ग्रे कलर का देख रहे हैं, ये गोलान हाइट, पहले से ही इजराइल ने इस पूरे इलाके पर कब्जा किया हुआ था। इसके बाद जब जोलानी की सरकार आई तो इजराइल ने ये पिंक वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये 1774 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। कितना? 1774 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। जो पिंक एरिया आप देख रहे हैं, इस पे पूरी तरह से इजराइल ने कब्जा कर लिया। अब इसके आगे जो आप ब्लू एरिया देख रहे हैं, उसका इजराइल का अब ये ताज़ा प्लान है कि सीरिया के इस इलाके पर कब्जा करना है। अब आप तीसरी सबसे अहम बात समझ लीजिए, इजराइल इस वक्त सीरिया के राजधानी के सिर्फ 19 किलोमीटर दूर है। इजराइल की फौज सीरिया की राजधानी दमिश्क से सिर्फ 18 और 19 किलोमीटर दूरी पर है। इजराइल जब चाहे राजधानी पर भी कब्जा कर सकता है। आपने जिस जोलानी को सपोर्ट किया, वो हाथ में चूड़ी पहनकर ताता थैया ही करता रह गया और इजराइल ने लगभग सीरिया पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया। रोज़ेदारों, इसके अलावा सबूत एक और आपके सामने, इस तस्वीर को देखिए। सीरिया के अंदर ये इजराइल का यह नया बेस है, इजराइल का नया सैन्य अड्डा है। उसने वहाँ पर ज़मीन को पाट कर घेराव करना शुरू किया, वहाँ पर टैंक भी तैनात किए, आर्म व्हीकल्स पहुँच चुके हैं। आप कहेंगे रज़ा भाई सोर्स क्या है, तो आपको बता दूं कि रज़ा भाई से बड़ा कोई सोर्स हो सकता है क्या है? आप आलतू फालतू लोगों की बात पर भरोसा कर लेते हैं। असल जो इंसान पिछले 4 साल से जिस एरिया के बारे में अपडेट दे रहा है, आपको उसकी बात पर शक है। बहरहाल, अल जज़ीरा ने भी इस वीडियो को शेयर करके कंफर्म किया है कि सीरिया के अंदर इजराइल ने अपने पैर मजबूती से जमा लिए हैं। रोज़ेदारों, हजरात मोहतरम, इसके अलावा इजराइल का आतंक मिडिल ईस्ट में कुछ इस तरह है कि आपको मालूम है कि लेबनान में इजराइल ने सीज फायर का ड्रामा किया हुआ है, लेकिन वो सीज फायर नहीं है। अब हाल ये है, रमज़ान का हाल ये है, रमज़ान के दिनों में हाल ये है कि इजराइल ड्रोन के अंदर स्पीकर फिट करके लेबनान में उड़ा रहा है और आम लोगों को धमकी दे रहा है कि इलाके से पीछे रहो। सुनिए। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। उधर यूनिसेफ इंटरनेशनल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने खुद कहा है कि 5 लाख लेबनान के बच्चे इजराइल के डर आतंक की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हजरात, एक बड़ा क्रिटिकल मोड़ है कहानी में ट्विस्ट मिडिल ईस्ट की इस खबर को समझने के लिए। हजरात, द्रूज कम्युनिटी जो सीरिया में है, वो इजराइल को सपोर्ट कर रही है। याद होगा आपको, इजराइल को सपोर्ट कर रही है और उस द्रूज कम्युनिटी को इजराइल हथियार, खाना, पानी ट्रक भर भर के भेज रहा है। वो मैं आपको परसों के अपडेट पे दिखा चुका हूँ। लेकिन बात अगर लेबनान की करें तो लेबनान में जो द्रूज कम्युनिटी के लीडर हैं, ये आइंस्टाइन जैसी शक्ल वाला आदमी, इस द्रूज लीडर ने बड़ी बात कही। इन्होंने ये बयान दिया कि इजराइल लेबनान में अपने फ़ायदे के लिए और ग्रेटर इजराइल के अंतर्गत ग्रेटर इजराइल को नज़र में रख के कब्ज़ा बढ़ा रहा है, कब्ज़ा कर रहा है।
इससे पहले कि देर हो जाए हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। तो यानी सीरिया में द्रूज कम्युनिटी इजराइल का साथ दे रही है, लेकिन लेबनान की द्रूज कम्युनिटी के लीडर और द्रूज कम्युनिटी इजराइल के खिलाफ। हजरात, वहीं सीधी तस्वीर आपके सामने, लेबनान के प्रेसिडेंट, लेबनान के राष्ट्रपति सीधा पहुंच चुके हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब में उनका स्वागत किया गया है। मकसद ये है कि लेबनान की आवाम के लिए, लोगों के लिए, वहाँ के मुल्क के लिए और मुल्क को बनाने के लिए कुछ मदद सऊदी अरब से मांगी जाए, जो उम्मीद है कि सऊदी अरब लेबनान की ज़रूर करेगा। हजरात, अब वक्त है गाज़ा की जानकारी देने का। सुबह ही सुबह जितनी आपको खबर दे सकता हूँ इंशाअल्लाह देने की कोशिश करूँगा, साथ दीजिएगा। हजरात, गाज़ा का हाल ये है कि गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए जो अब आवाज़ अमेरिका में बुलंद कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ आवाज़ बुलंद कर रही थी अमेरिका में गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए, उसके ख़िलाफ़ अब अमेरिका ने पूरी एक टीम बना दी है। 10 लोगों की एक टीम है जो काफ़ी पावरफुल हैं। वो तमाम 10 से 12 यूनिवर्सिटी जितनी भी अमेरिका और न्यूयॉर्क समेत जहाँ जहाँ है, और उस यूनिवर्सिटी के जो छात्र फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे, उन यूनिवर्सिटीज़ की ये जांच करेंगे और उन छात्रों को आइडेंटिफाई करेंगे जो फ़िलिस्तीन के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और पूरा हमें यकीन है कि उनको देश से निकाला जाएगा। तो दोस्तों, अब उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है जो फ़िलिस्तीन के लिए उठाई जा रही हैं अमेरिका में। इजराइल के इरादे ख़तरनाक हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, इजराइल दोबारा से गाज़ा पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही ईरान पर भी कभी भी हमले की तैयारी सामने आ सकती है और हमला हो सकता है। ऐसे में इजराइल को अंधाधुन हथियार, जो 20 सालों तक हथियार अमेरिका ने इजराइल को नहीं दिए थे, वो तो ऑलरेडी दे दिए हैं। उसके बाद भी $3 बिलियन के हथियार दिए थे, और अब $4 बिलियन एक बार फिर से अमेरिका के द्वारा मदद के तौर पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने सौंप दिए हैं इजराइल को। तो यानी प्लानिंग बहुत तगड़ी हो रही है, बहुत खतरनाक हो रही है। बिजली और पानी गाज़ा के अंदर पूरी तरह से रोक दी गई है। ये मैंने आपको कल रात को ही, देर रात को जानकारी देती थी। रात को 10 बजे तक जब आप तरावी माशाल्लाह पढ़ के आए होंगे, उस वक्त तक हमारा अपडेट आपके मोबाइल तक आ गया था कि गाज़ा के अंदर बिजली काट दी गई है। हजरात, अब जो बेंजीवीर कट्टरवादी नेता है, इस बेंजीवीर कट्टरवादी नेता ने कहा कि इजराइल ने जो मदद, एड जो रोकी है गाज़ा के अंदर जाने से, हम उसका वेलकम करते हैं। अब बिजली पानी भी काटना चाहिए गाज़ा का, और अब वक्त आ गया है कि जहन्नम के दरवाजे गाज़ा पर खोल दिए जाएं। हजरात, दुआ कीजिए कि जहन्नम के, असली जहन्नम के दरवाजे अल्लाह परवरदिगार अमेरिका और इजराइल के लिए खोले। ठीक इसी तरह से इजराइल के कट्टरवादी नेता, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि गाज़ा के अंदर जो बिजली, पानी और जो मदद रोकी गई है, ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। जब तक हमास गाज़ा के अंदर है, अब ऐसा ही रहेगा। इसके अलावा हजरात, इजराइल फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में, इसी अपडेट में एक छोटी वीडियो के अंदर मिडिल ईस्ट के तमाम अपडेट आपको दे रहा हूँ। हजरात, जो वेस्ट बैंक है, फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक है, वहाँ पर इजराइल लगातार इस रमज़ान के पाक अवसर पर भी लगातार मकानों को तोड़ रहा है, घरों को गिरा रहा है। आइए कुछ मंजर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, और अपने इस रोज़ेदार ज़बान से इस वीडियो को देखते हुए दुआ ज़रूर कीजिएगा।
अल्लाह अकबर। इजराइल के पार्लियामेंट डिप्टी स्पीकर ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि गाजा के अंदर जो पहले से मदद के ट्रक पहुंचे हुए हैं उनको बम से उड़ा देना चाहिए। यानी अब इजराइल को ये भी पसंद नहीं है कि जो मदद गई हैं वो मदद काम आए। इजराइल अब पूरी ताकत से, कभी भी ऐसी खबर आ सकती है कि इजराइल गाजा पर बमबारी शुरू कर चुका है पहले की तरह, ये खबर कभी भी आ सकती है हज़रात। इसके अलावा अल अक्सा बैतुल मुक़द्दस में भी भारी मात्रा में इजराइल यहूदियों की ही घुसपैठ करवा रहा है। मुसलमान बमुश्किल पहुंच रहा है। देखिए अब इस वीडियो का सबसे बड़ा ब्रेकिंग अपडेट जान लीजिए। इजराइल तैयारी कर रहा है अगले हफ्ते की कि अगर हमारी बात और अमेरिका की बात हमास नहीं मानता है, गज़ा नहीं मानता है, तो अगले हफ्ते हम पूरी ताकत से गाजा पर बमबारी पहले की तरह शुरू करके जंग में उतर आएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इजराइल के नरसंहार की संख्या 61,000 है, किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोची थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाजा ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म किया है 61,000 फिलिस्तीनी इस नरसंहार में इजराइल और अमेरिका के द्वारा शहीद कर दिए गए हैं, मार डाले गए हैं। हज़रात मोहतरम, इजराइल के विदेश मंत्री ने अपने मुंह से कहा है कि हमने जो गाजा के लिए मदद रोकी है उसमें अमेरिका पूरी तरह से हमारे साथ है। उधर इजिप्ट ने ऐलान कर दिया है कि आजकल में ही हम ऐलान करने वाले हैं जो हमारा गाजा के लिए प्लान है। हज़रात, इस प्लान के बारे में थोड़ी जानकारी मेरे पास आ चुकी है, वो मैं आपको बता दूं। इजिप्ट का प्लान ये है कि गाजा के लोगों को गाजा से निकाले बिना उनको एक तरफ करके टेंट में रखकर गाजा को इलाका एरिया वाइज बनाया जाएगा, जो कि बेहतर है। और इजिप्ट ने कहा है कि कुछ अरब देश और कुछ यूरोप के देश मिलकर गाजा के अंदर सरकार को चलाएंगे, गाजा को चलाएंगे। उधर तुरंत सऊदी अरब की तरफ से रिएक्शन अमेरिका और इजराइल के लिए आ गया है। जिस तरह से इजराइल ने गाजा के अंदर जाने वाली तमाम मदद को और बिजली को, पानी को रोक दिया है, सऊदी अरब ने इसकी निंदा की है। देखिए, गाजा के अंदर जो गाजा की राजधानी कहलाई जाती है उसका नाम है देर अल बला, बहुत बड़ा शहर है। देर अल बला के अंदर गज़ा का इलेक्ट्रिसिटी और वाटर प्लांट सबसे बड़ा है, इतना बड़ा कि पूरा गाजा में यही अकेले ये प्लांट है, अकेले अपने दम पर 70% बिजली और पानी मुहैया कराते हैं। बता दूं, ताज़ा जानकारी के मुताबिक इजराइल ने इस प्लांट को बंद कर दिया है। साथ ही इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए सिक्योरिटी का बहाना देते हुए डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल ने कहा कि हमें फिलिस्तीनियों के इलाकों में और कब्जे करने होंगे। फिलहाल की इस रिपोर्ट में दोस्तों इतना ही। हलक सूख जाता है ना, एकदम बैक टू बैक बोल नहीं सकते, थोड़ा सा गैप लेने दीजिए। और आप भी इस वीडियो को देखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में गाजा और फिलिस्तीन के साथ साथ भारतीय मुसलमानों को भी याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।